आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। जून 1997 सिनेमा के पर्दे पर जब धूल भरी हवाओं, गोलियों की गूंज और वतन के जज्बे से भरी एक फिल्म उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी भावनात्मक गाथाओं में से एक बन जाएगी। ये कहानी थी युद्ध की, ये कहानी थी हौसलों की और ये कहानी थी उन सैनिकों की जो सीमा पर खड़े होकर इतिहास लिखते हैं। नाम था बॉर्डर। बीकानेर की तपती रेत, राजस्थान का वीरान लेकिन दिल में आग लिए हुआ लैंडस्केप और कैमरे के सामने दौड़ते असली जैसे सैनिक। निर्देशक जे.बी. दत्ता ने जब इस फिल्म की कल्पना की थी तो ये सिर्फ एक वार ड्रामा नहीं था बल्कि 1971 के पाक भारत युद्ध के लोंगेवाला मोर्चे की वो दास्तान थी जिसे बड़े पर्दे पर अमर करना था। करीब 10 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म उस दौर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट थी। शूटिंग राजस्थान के बीकानेर और लोंगेवाला के रेगिस्तानी इलाकों में की गई, जहां दिन में जलती धूप और रात में कांपती ठंड कलाकारों के लिए किसी असली युद्ध से कम नहीं थी। रेत कभी आग बन जाती तो कभी बर्फ जैसी ठंडी। यही वो माहौल था जिसने फिल्म को असलीपन दिया। इस युद्ध गाथा के केंद्र में थे भारतीय सेना के वे वीर जिनका नेतृत्व बड़े पर्दे पर दमदार अंदाज में सनी देओल ने किया। उन्होंने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के किरदार को ऐसे जिया कि दर्शक आज भी उस गर्जना को भूल नहीं पाए। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। उनके साथ थे सुनील शेट्टी जिन्होंने अपनी भूमिका को सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि एक सैनिक की तरह जिया। शुरुआती झिझक और शूटिंग की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस समर्पण से काम किया उसने फिल्म को और मजबूत बनाया। वहीं अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी जिससे हर सीन में युद्ध की सच्चाई महसूस होती है। फिल्म की कहानी सिर्फ गोलियों और टैंकों तक सीमित नहीं थी बल्कि ये उन भावनाओं की यात्रा थी जहां हर सैनिक अपने घर, अपनी मां, अपनी मिट्टी और अपने प्यार को याद करता है। और इसी भावनात्मक धागे को सबसे खूबसूरती से पिरोया गया उस गीत में जिसने इतिहास रच दिया। संदेशे आते हैं इस अमर गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मालिक ने। दिलचस्प बात यह है कि यह गीत बेहद कम समय में तैयार हुआ लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा गहरा था कि आज भी जब ये बजता है तो आंखें नम हो जाती हैं। सैनिकों के चेहरे पर घर की यादें और परिवारों की उम्मीदें सब कुछ एक गीत में समा गया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान जब ये गीत पहली बार सेट पर सुनाया गया तो पूरा माहौल बदल गया था। रेत पर बैठे जवान, कलाकारों से लेकर टेक्निकल टीम तक हर कोई भावुक हो गया था। ये वो क्षण था जब फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रही बल्कि एक अनुभव बन गई। फिल्म ने पुनीत इस्सार और सुदेश बेर्री जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई। खासकर सिख रेजिमेंट के दृश्यों में उनकी तैयारी और समर्पण ने किरदारों को असली सैनिकों जैसा बना दिया। कई कलाकार शूटिंग से पहले असली रेजिमेंट के साथ समय बिताते थे ताकि उनकी चाल, उनकी भाषा और उनका अनुशासन वास्तविक लगे। लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई जहां लगभग 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों और दर्जनों टैंकों को रोका था। उस घटना को फिल्म ने बड़े ही सिनेमाई लेकिन सच्चे अंदाज में दिखाया। ये वही युद्ध था जिसने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र दिलाया और भारतीय सेना की बहादुरी को दुनिया के सामने स्थापित किया। फिल्म ने इस्तेमाल किए गए टैंक, हथियार और सैन्य उपकरण भारतीय सेना की मदद से लिए गए थे जिससे हर दृश्य और भी वास्तविक लगता था। कैमरा जब रेत के बीच दौड़ते सैनिकों को पकड़ता तो ऐसा लगता था जैसे हम इतिहास के पन्ने में खुद मौजूद हों। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।